नमस्ते। आज हम समृद्धि पर बात करेंगे। वो क्या उपाय हम करें जिससे कि हम अपनी समृद्धि बढ़ाएँ? वैसे तो समृद्धि बहुत सारी चीज़ों को मिलकर बनती है। हमारी आय, घर की खुशियाँ, अच्छे हमारे रिश्ते-नाते, स्वास्थ्य। तो समृद्धि सभी के लिए अलग-अलग भी होती है और इन सबको मिलाकर भी होती है। पर आज हम हमारी आय कैसे बढ़ाएँ, उसके बारे में बात करेंगे। तो हमें जब अपनी आय को बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें एक होलिस्टिक अप्रोच कि आप अपने जो आपका अपना सोच है, विचारधाराएँ हैं पैसों को लेकर, आपका अपना जो तरीका है कि किस तरह से आप अपने पैसों के प्रति आपके जिसको हम रिलेशनशिप कहते हैं कि आप उसको एक किस तरह से देखते हैं। आपको हमेशा ये लगता है कि मेरे पास हमेशा पैसे की कमी रहती है या पैसा जैसे हमारे बचपन में कहा जाता है कि पैसा पेड़ पर नहीं लगता है, तो हम कई बार वो सारी चीज़ों को इतना ज़्यादा गहरे अपने मन में ले लेते हैं कि पैसा खर्च करने से डरते हैं या कई बार हमारे को ये लगता है कि हम इतनी मेहनत करते हैं, पर उसके बाद भी हमको जितना चाहिए उतनी आमदनी हमारी बढ़ नहीं रही है। कई बार हमारे अपने पत्रिका में ऐसे कुछ ग्रह होते हैं जो हमको आगे बढ़ने नहीं देते हैं या कई बार हमको पता नहीं लगता है कि क्या ऐसी चीजें हैं हम अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं पर फिर भी हमारी आय बढ़ नहीं रही है। कई बार हमारे खर्चे ज्यादा होते हैं, कर्जे होते हैं जिनके कारण कुल मिलाकर जो हमको समृद्धि चाहिए, हम अपने परिवार के लिए करना चाहते हैं, वो चीजें कर नहीं पाते हैं। तो हम इन सभी चीजों को कहा जाता है होलिस्टिक अप्रोच। तो वो किस तरह से हम करें उस पर बात करेंगे। इसमें सबसे पहली चीज है कि हमें ये देखना चाहिए कि हमारी जितनी भी आय है उसको हमें दो हिस्सों में बांटना है कि एक हमारी महीने की जो खर्चे हैं वो पूरे हों और हमारा एक लॉन्ग टर्म का मतलब लंबे समय का एक प्लान रहता है कि मेरे को इतने साल बाद अपनी जिंदगी के लिए इतने रुपये चाहिए। तो आप अपने पैसों का उस तरह से चाहे खर्चे कह लीजिए, चाहे इस तरह से कह लीजिए कि मेरे को इतनी तो मिनिमम बचत करनी ही है, तो वो सारी चीज़ों को आप लिखिए। अभी आप सिर्फ़ क्या करेंगे, लिखने का काम करेंगे कि मुझे इतना-इतना हर महीने का चाहिए, मुझे आज से 10 साल बाद के लिए इतना रुपए अपने बैंक अकाउंट में चाहिए। जब आप ये लिखने का काम करते हैं, इसको हम कहते हैं एनालिसिस करना, क्योंकि अब आप वो सोच रहे हैं कि मुझे कितना चाहिए 1 महीने, 2 महीने, आगे के महीनों में, आगे के सालों में, तो ये जो विश्लेषण करने का काम है, ये करवाता है बुध। तो जो बुध है, ज्योतिष में ये राजकुमार है, पर ये साथ-साथ बहुत ही तेज दिमाग है, स्मार्ट है और इसे पता है कि मुझे अगर ये चीज़ चाहिए है, तो इसको करने के लिए मुझे वो कौन से तरीके हैं जिनको मुझे अपनाना चाहिए। जब आप ये चीज़ें लिखेंगे, करेंगे, तो आपकी जन्म पत्रिका में जिस भी तरह का बुध बैठा है, वो एक्टिवेट होगा और वो आपको कहीं न कहीं बैलेंस होकर क्योंकि ये साथ-साथ में उपाय भी है बुध का लिखना, तो ये आपको कुछ अच्छी जानकारियाँ देने की कोशिश करेगा। अब आपका मान लीजिए कि जन्म पत्रिका में बुध अच्छी जगह पर नहीं बैठा है, तो क्या होगा कि ये वाली प्रोसेस करने के पहले की हम बात कर रहे हैं कि उसके पहले तक ये बुध आपका क्या करवाएगा कि आप अपने काम में बिज़ी रहेंगे। आपको पता है कि हाँ, मेरी तो महीने की इतनी आमदनी है, उसमें से इतना मेरा खर्चा होता है और इतनी बचत है, तो आप वो लिखने का काम नहीं करेंगे, आलस्य करेंगे। तो लिखने में आलस्य करवाना, ये अपने आप में एक संकेत है कि आपका बुध अच्छी स्थिति में नहीं है और उसको अच्छे करने के लिए उपाय करना है। तो इस तरह से ये लिखने का काम अपने आप में एक उपाय भी है, आपके बुध को ठीक करने के लिए क्योंकि बुध व्यवसाय का कारक ग्रह है। दूसरी चीज़, मान लीजिए कि आप अच्छा कमा रहे हैं, पर आपको फिर भी इच्छा है कि मेरा एक दूसरा एक और सोर्स ऑफ अर्निंग हो, मेरे आय का और साधन हो, ताकि मैं कुछ और भी एक्स्ट्रा कमाई कर सकूँ। तो जब एक्स्ट्रा कमाई करने की बात होती है, तो जब मैं कंसल्टेशन देती हूँ, लोग मुझसे बातचीत करते हैं, तो कई लोगों का कहना है कि हम करना तो चाहते हैं,
पर पता नहीं है कि हम क्या करें, किस तरह से करें, कैसे करें। बहुत सारे मन में क्वेश्चंस होते हैं कि ये कैसे करें, पैसा ज्यादा है नहीं, उम्र है, ये है, कई बार और भी बहुत सारी बातें इसमें जुड़ जाती हैं। तो जिसको मैं कहती हूँ कि आपको एक वो है कि क्लैरिटी नहीं है। तो जब क्लैरिटी नहीं है, पता नहीं है, तो हमको पता तो करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो होगा नहीं कि आपने ना घर पे आराम से बैठे हुए हैं और कोई और आके आपको क्लैरिटी देकर जाएगा। क्योंकि आप कोई भी काम तभी कर पाएंगे जब आपका अपना अंदर से मन करेगा, आपको लगेगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो कर पाएंगे। तो वो चीज को पता करने के लिए भी हमें देखना पड़ेगा कि हमारा वास्तु हमको परेशानी दे रहा है, कि हमारे विचार हमको परेशानी दे रहे हैं, या हमें कोई ग्रह परेशान कर रहा है। नॉर्मली ज्योतिष में जो शनि ग्रह है वो आपको बाधाएं देता है, ताकि जब आप उन बाधाओं को पार करें तो उस समय पर आप अपनी शक्तियों को पहचान सके कि हाँ ये चीज अच्छी है, मैं ये कर सकता हूँ, मुझे ये पता है। तो शनि देव आपको बाधाएं देकर आपकी अपनी अंदरूनी शक्ति को जगाने का कार्य करते हैं। तो अगर शनि नेगेटिवली, नकारात्मक रूप में सशक्त होकर आपकी पत्रिका में बैठे हैं, तो वो बाधाएं ऐसी देंगे कि आपको पता नहीं चलेगा कि आप बस मेहनत करते जा रहे हैं और पैसा आपका कहाँ जा रहा है, या आप ऐसी जगह पर हाथ पैर मार रहे होंगे जहाँ पे कुछ मिलना नहीं है। या कई बार क्या होता है कि हमारा जो पत्रिका में द्वितीय भाव, जो कि हमारे को आय के स्रोत के बारे में बताता है, 11वां भाव जो हमारे लाभ का है उसके बारे में बताता है, वो इतने कमजोर स्थिति में होते हैं कि हमारे को साथ नहीं देते हैं, मतलब कि हमारे को सही जगह पर सही काम करने नहीं देते हैं। जब समय आता है पता चलता है कि हम किसी और कार्य में व्यस्त हैं। तो ये सारी चीज के लिए हमें देखना पड़ता है हमारी पत्रिका को, या नॉर्मली आप शनि के उपाय कर सकते हैं। तीसरी चीज होती है कि कई बार हमारी आमदनी बहुत अच्छी है, पर हर महीने कुछ ऐसे खर्चे आ जाते हैं जिसको कि हम कहते हैं कि किसी भी तरह से हम टाल नहीं सकते हैं। जैसे कि बीमारी हो जाना, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा आ जाना, और भी कई ऐसे खर्चे अनअवॉइडेबल आ जाते हैं। तो क्यों वो खर्चे आपके पैसे को हमेशा लेकर चले जाते हैं, उसको समझना और उसको कम करने की भी जरूरत है। तो ये भी एक ज्योतिष के मतलब कि आपकी पत्रिका के उस पे देखा जा सकता है। इसमें ज्यादातर हमारी जो महादशा, अंतर्दशा, साढ़े साती, ऐसी जो चीजें होती है, कई बार ये हमको आगे बढ़ने से रोकती हैं। तो ये तो कुछ जनरल बातें हुई। अब एक उपाय, जो कि आपकी किसी भी तरह की परेशानी है, तो उस परेशानी को समाप्त करने में मदद करेगा और आपकी आय में वृद्धि, आमदनी बढ़ाने में मदद करेगा। इसके लिए आप क्या करिएगा, शहद खरीद लीजिए थोड़ा सा, और रोजाना जब आप नहाने जाएं तो एक कटोरी में आधा चम्मच शहद लीजिए और उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसको पतला कर लीजिए। पानी डालने से वो पतला हो जाएगा। जब नहाने जाएं तो पहले ये शहद मिला हुआ पानी अपने शरीर पर डाल लीजिए। उसके बाद जो नॉर्मल आप पानी से नहाते हैं, साबुन यूज करते हैं, वो सारा फ्रेश वाटर साबुन को यूज करके नहा सकते हैं। ये रोजाना करने से, शहद मिले हुए पानी से नहाने से, कहीं ना कहीं वो ग्रह जो आपको अड़चने दे रहे हैं वो थोड़े से शांत होते हैं, ताकि आप अपनी आय में वृद्धि के बारे में सोच सकें। और इस बारे में समृद्धि बढ़ाने के लिए अगर आप कुछ खास करना चाहते हैं, तो मैं एक दिन का समृद्धि का एक वर्कशॉप कर रही हूँ, क्रिएट अबंडेंस, या हिंदी में कहें तो समृद्धि कैसे बढ़ाएं या आय कैसे बढ़ाएं। ये हिंदी में होगा और ये होगा 4 फरवरी 2024 को शाम को 7 से 9 जूम पर। इसमें हम कई सारी चीजों को लेकर बात करेंगे, जैसे कि वो कौन से स्तोत्र हैं भगवान के कि जिनसे हम अपनी आय को बढ़ा सके। दूसरी चीज, हर राशि में कुछ एक रंग होते हैं जो हमारे आमदनी से जुड़े हुए होते हैं, कि आप ये वाले रंग के कपड़े पहनेंगे, ये वाले रंग की चीज अगर आप अपने आसपास रखेंगे, साथ में रखेंगे,
तो आपकी आय में वृद्धि करते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। तीसरी चीज़, कुछ सामान्य जो सभी के लिए किए जाने वाले उपाय हैं, ज्योतिष और वास्तु के वो उपाय जो कि आपकी आमदनी को बढ़ाने का कार्य करेंगे। तो छोटे-छोटे कुछ उपाय, कुछ दिशाओं से रिलेटेड उन सब पर हम बातचीत करेंगे इस वर्कशॉप में। फिर समृद्धि से रिलेटेड मेडिटेशन यानी कि ध्यान, किस तरह से हम क्या चीज़ों के बारे में सोचें, किस तरह से हम अपने आप को अपनी एनर्जीज को समृद्धि के साथ जोड़ें, उस पर एक ध्यान भी इसमें रहेगा। फिर 2 ऐसे उपाय जो कि आपकी अपनी जन्म पत्रिका से एनालिसिस कर मैं आपको, जब हमारा ये वर्कशॉप हो जाएगा, उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर मैं वो 2 उपाय आपको बताऊँगी। उसमें से पहला उपाय रहेगा कि आप कई बार एक लूप में चले जाते हैं। लूप में चले जाने मतलब कि आपको पता है कि मेरी इतनी आमदनी है, इतना खर्चा, इतना ये, तो एक जैसा आपका हमेशा चलता रहता है और उस पैटर्न को तोड़ नहीं पाते हैं। तो वो जो आपका एक जैसा चल रहा है समा, उसको तोड़कर कुछ आगे जाने के लिए हमको एक विशेष तरह की एनर्जी चाहिए होती है कि आप उस गोल चक्रव्यूह से बाहर आ सके। तो इस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ना है आपकी अपनी पत्रिका से, उसका उपाय। दूसरा उपाय कि वो कौन-सा आपकी अपनी जन्म पत्रिका का आपके अपने ग्रहों के आधार पर उपाय है कि जो आपकी पैसे की आमदनी जो है उसको बढ़ाने में पर्सनलाइज्ड उपाय वो मैं बताऊँगी। तो ये 2 उपाय वर्कशॉप के बाद, और बाकी की चीज़ें हम वर्कशॉप में बातचीत करेंगे। तो इसकी जो फीस है वो वो 555 रुपीज़ है, ₹555, और ये हिंदी में होगा, ज़ूम पर होगा। और पे करने के लिए नीचे एक बॉक्स जो होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें इसकी जा लिंक डाल रही हूँ मैं, उसको क्लिक करके आप पैसे भर सकते हैं। और कमेंट्स में भी एक लिंक है, उससे आप ये कर सकते हैं। तो अपनी समृद्धि को बढ़ाने के लिए 1 दिवसीय समृद्धि का वर्कशॉप आप ज़रूर करें। धन्यवाद।